जय हिंद। आर्मी एग्जाम क्यों नहीं हो रही, इस पे पूरी बात करेंगे। और यहाँ पे टूर ड्यूटी का जो काफ़ी आ रहा था कि टूर ड्यूटी क्या है, क्या इसको लेकर कुछ इफेक्ट पड़ने वाली है और कुछ रैली भर्ती को लेकर भी इफेक्ट पड़ने वाली है क्या, तो इस पर पूरी बात हम करेंगे टूर ड्यूटी को लेकर। और जो आर्मी एग्जाम आपकी कंडक्ट नहीं कराई जा रही है, इस पर भी पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। जैसा कि टूर ड्यूटी का ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ये तो ऑफिशियली जारी नहीं हुआ था, लेकिन ये कुछ न संकेत आई थी। जो हमारे फर्स्ट डिफेंस यहाँ पे सीडीएस साहब थे, उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट कुछ संकेत दिया था, बिपिन रावत सर ने ही, ये 2020 में ही। जो मीडिया के हवाले आप सभी को भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ आपको पता चला होगा कि टूर ड्यूटी भी इंडियन आर्मी में लागू होने वाली है। तो इसकी ही पूरी एक्सप्लेन आज की इस वीडियो में हम करने वाले कि टूर ड्यूटी आखिर क्या है। यहाँ पे कुछ कहा गया था उस समय मीडिया में कि टूर ड्यूटी लाने का मतलब है कि सिर्फ जवान रखना, यानी कि सेना को जवान करना। तो इसका कोई वैसा इफेक्ट नहीं है कुछ भी। जैसा कि जो भी यहाँ पे सेना में जो सैनिक जाते हैं, वो उसका एज रहता है 17 से 21 साल, इससे ज़्यादा का यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं होती है। उनका जो रिटायरमेंट होती है वो 18 से 20 साल में रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 40 साल मैक्सिमम 40 साल जो यहाँ पे जवान रहते हैं, जो आपका सोल्जर जीडी ये सब के रहती है। तो उतना इसमें ना है कि कोई ओल्ड हो जाता है ज़्यादा। इसका मतलब सिर्फ ये है, टूर ड्यूटी लाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको जो सैलरी और पेंशन में काफ़ी खर्च हो जाती है, जो मोबिलाइजेशन के लिए सेना को चाहिए जो खर्च चाहिए, वो उससे ज़्यादा उनकी सैलरी और यहाँ पे पेंशन में खर्च हो जाती है, उसी को कम करने के लिए टूर ड्यूटी लाया जा रहा है। इसका तो ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आई है, लेकिन जो यहाँ पे चेंजमेंट की बात आ रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे संकेत मिल रही है। तो इसी को पूरी हम आज समझते हैं। तो टूर ड्यूटी यहाँ पे पहले से भी इंडियन आर्मी में देख सकते हैं, इंडियन आर्मी में परमानेंट होता है। परमानेंट एक आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट रैलियों के तहत जाते हैं, वो पहले से आप जो सिलेक्शन होते थे वो परमानेंट होते थे। और यहाँ पे जो अब सिलेक्शन होंगे, एक जो आ रही है जो टूर ड्यूटी, ये तो अभी ऑफिशियली जारी नहीं हुई। तो टूर ड्यूटी पहले से आपका परमानेंट होती थी, उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जाते थे, जो आपका स्पेशल एंट्री जो ऑफिसर ग्रेड के लिए जाते थे, जो बीएससी नर्सिंग या जैक हो गया या सीजीएस हो गया, उसी प्रकार से जाते थे। तो वो आपका 10 से 14 साल के लिए होती थी। और यहाँ पे जो अब आएगा तीसरा आ रहा है, जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं टूर ड्यूटी, जो आपका 3 साल के लिए रहेगी। पूरी मसला इसी पे है, तो इसी की हम पूरी क्लियर करते हैं। तो टूर ड्यूटी में अगर जो कोई भी बंदा जाएगा, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं रहेगी। सिर्फ आपका चेंजमेंट इतना रहेगा कि आप 3 साल के लिए बस उसमें सर्विस करेंगे, और परमानेंट जो है उसकी जब तक रहती है, यानी कि 18 साल 20 साल, और जो ऑफिसर ग्रेड के रहते हैं उन्हें 40 50 60 साल इतनी रहती है, तो वो उतनी तक करेंगे बस। आप कुछ भी चेंजमेंट आपकी नहीं रहने वाली है। और इसमें एक भी आ रहा था कि जो यहाँ पे पारा आर्म फोर्स है, जैसा कि आपका सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, यानी पुलिस, और यहाँ पे स्टेट पुलिस हो गई, उसमें से भी कुछ को चुनिंदा को जो यहाँ पे इंडियन आर्मी में जो वैसे हैं, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग भी दी जाएगी, पूरी फौजी बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सिलेक्ट करके टूर ड्यूटी में ऐसी ड्यूटी करने के लिए रख दिया जाएगा। पूरी तरह से आपको इंडियन आर्मी की जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग है, पूरी तरह से आपको फौजी बनाया जाएगा, और आपको 3 साल के लिए वहाँ पे कार्यरत रहना है। उसके बाद आपको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा, और रिटायर करने के बाद जो सर्विस में आप थे उसमें आप पूरी तरह से चलिएगा। तो उस पर तो सेना को दो ही यहाँ पे फायदा हुआ। एक तो फायदा हुआ कि उसके जवान मिल गए, नौजवान मिल गए, और उसको पेंशन देने से बच गया। पहले तो आपको उठाया और फिर ले जाकर फौज में आपको 5 साल 4 साल तक आपको यहाँ पे ड्यूटी कराई, उसके बाद फिर लौटा दिया, तो उसको पेंशन देना नहीं पड़ गया। और जो भी यहाँ पे जो कुछ सर्विस में नहीं है और जो सिलेक्ट होंगे यहाँ पे टूर ड्यूटी के तहत, तो उससे पूरी तरह से उनको 3 साल बाद जो अगर रिटायर करेगा, तो काफ़ी का ये चाह रहा है कि अगर रिटायर करेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो आपको जो सिविल है उसमें जो आपको जो भी जॉब है उसमें आपको कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिलेगी, उसमें आपको कुछ छूट मिलेगी, उसके तहत आप उसमें भी कार्यरत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए, सिर्फ यहाँ पे संकेत आ रहे थे, और कुछ चेंजमेंट की जो बात आ रही है यही आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पे जो अगर कोविड रहता, सिर्फ आर्मी एग्जाम तो अभी नहीं कराई जा रही है कि कोविड है, अगर कोविड रहता तो एयरफोर्स का रिजल्ट क्यों रोक के रखा है। एयरफोर्स का तो कम से कम रिजल्ट दे देता, यही है। और पूरी इसकी हम आपको जो पेमेंट है, यानी कि जो इसकी खर्च है, इसकी पूरी आपको समझाते हैं। जैसा कि एक जवान में हम आपको क्लियर करें कि जो परमानेंट जवान रहता है उसे अनाउंसमेंट दे के पूरी पेंशन तक उसमें 11 करोड़ का खर्च आता है एक जवान में।
और वैसे जो टूर ड्यूटी के तहत जाएगा उसमें आपका करीबन 85 लाख यानी कि लगभग 1 करोड़ खर्च आएगी, जिसमें से आपका 10 करोड़ रुपया उसको बचेगी जो आपको सेना को मॉडर्नाइज करने में खर्च करेगा। इसका मकसद बस खर्च को रोकना है, खर्च को, पैसा को बचाना, ये नहीं कि सेना को जवान करना है यानी सेना को नौजवान को यहाँ पे सिर्फ भर्ती करना है। और ये जो लागू होगी इस पर भी हम बात करेंगे कितनी रहने वाली है और क्या परमानेंट पे असर पड़ने वाली है नहीं, पहले ये हम क्लियर करते हैं। और जो ऑफिसर ग्रेड के हैं उसमें जो 10 साल के लिए जो शॉर्ट सर्विस के तहत जाते हैं उसमें जो 10 साल के लिए रहते हैं उस पर ऑफिसर में 5 करोड़ रुपया का खर्च होता है, और जो इसके तहत जाएगा 85 लाख लगभग 1 करोड़ की खर्च होगी। और जो 14 साल के लिए रहते हैं उसमें आपको यहाँ पे 6 लाख लगभग की 6.25 लाख यानी कि 7 लाख यहाँ पे खर्च होता है, जिसमें से अब इसको टूर ड्यूटी के तहत जो जाएंगे उसमें 85 लाख लगभग 1 करोड़ ही खर्च होगी। तो मेन मुद्दा इसका मकसद है सिर्फ खर्च को रोकना, पेंशन न दो, खर्च बचाओ और सेना के मॉडर्नाइज में खर्च करो। तो बिल्कुल जैसा कि 2020 की रिपोर्ट 2020-21 की जो यहाँ पे इंडियन आर्मी को जो पूरी तरह से पेमेंट दी गई थी एनुअल, जो लगभग इंडियन आर्मी को एक यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ दी जाती है, 2.5 लाख करोड़, जिसमें से सैलरी और पेंशन में 1,30,000 करोड़ खर्च हुआ था सिर्फ पेंशन और सैलरी में, और सेना के मॉडर्नाइजेशन में या सेना के सामान में और हथियार खरीदने में सिर्फ 1,20,000 करोड़ ही खर्च हुआ था। इसी को कम करने के लिए टूर ड्यूटी लाया जा रहा है, और टूर ड्यूटी का अगर आएगा तो यहाँ पे सेना को भी फायदा होगा कि यहाँ पे नौजवान, यहाँ पे सैनिक भी मिल जाएंगे। जैसा कि नौजवान तो हर समय देखते हैं कि इंडियन जो भी भारतीय है उसमें देशभक्ति, और इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहा है उसे पूरी तरह से पता है कितनी उसमें देशभक्ति कुट कुट की भरी हुई है। तो उसमें तो नो डाउट एकदम बिल्कुल किसी भी सामना हो जाए, या तो इंडिया किसी से सामना हो जाए आतंकवादी तो बिल्कुल तहस नहस लिखा है। और यहाँ पे तो आप यहाँ पे समझिए कि ये खर्च को रोकना है। और यहाँ काफ़ी का डाउट ये चल रहा है कि टूर ड्यूटी से अगर जाएंगे तो टूर ड्यूटी क्या क्या कुछ अलग बेनिफिट रहेगी या नहीं, तो कुछ भी आपकी अलग नहीं रहने वाली है। जैसा कि टूर ड्यूटी से अगर जाइएगा तो सभी आपका वर्दी भी वही रहेगी, सैलरी भी वही मिलेगी, सिर्फ आपको नहीं मिलेगी तो पेंशन नहीं मिलेगी, बस इतना ही आपका फ़र्क है। अगर आपसे आपको वहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे अगर ड्यूटी में रहेगा तो कोई भी आपको नहीं कह सकते कि आप टूर ड्यूटी से हो या परमानेंट सर्विस से आई हुई है, परमानेंट कमीशन से आए हुए हो। तो इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पे जो भी आपका है पेंशन को लेकर ही बड़ी झंझट यहाँ पे चल रही है। पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। पेंशन के लिए जो भी सेना में गए हुए हैं या जो सेना में सर्विस कर रहे हैं उनको पेंशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि 15 साल सर्विस होगी, उसके बाद जब आप रिटायर होंगे तभी आपको पेंशन मिल जाएगी। अगर आपने 10 साल किया और सेना को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। 15 साल से 17 साल के बीच में अगर सेना में आप कार्य कर चुके हो तो आप पेंशन के हकदार हो गए हो, आपको पेंशन दिया जाएगा। तो शॉर्ट सर्विस 3 साल के लिए ही कराई जा रही, तो आपको पेंशन की तो कोई मसला ही नहीं, इंडियन आर्मी के पहले से ही है कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। और मेन मसला तो इसी पे है, पेंशन को लेकर ही। तो पेंशन को लेकर यहाँ पे आपने समझ लिया कि टूर ड्यूटी का क्या मतलब। अब हम यहाँ पे आपको क्लियर करते हैं कि परमानेंट जो रिक्वायरमेंट रैलियाँ होती है और जो टूर ड्यूटी होगी तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाली है। जैसा कि जो परमानेंट रैलियाँ आपकी है बिल्कुल कराई जाएगी, जो रिक्वायरमेंट यारों की रैलियाँ कराई जा रही है वो पूरी तरह से कराई जाएगी। और जो टूर ड्यूटी के तहत होगी इसकी भी रैली अलग से होगी। अभी तो ये ट्रायल ही चलेगा, करीबन इसमें अभी समय भी लगेगा। तो करीबन इसमें 1,000 जवान और 100 ऑफिसर का पहले ट्रायल चलेगा, इनको सिलेक्शन होगा, उसके बाद फिर ये लागू हो सकती है। और जो परमानेंट रहने वाले उसमें 20% 60 से 70% परमानेंट आपकी रिक्वायरमेंट रैलियाँ बिल्कुल होगी। उसमें 100 अगर सीट है जिसमें से 60 से 70 आपका परमानेंट का यहाँ पे सीट बुक है, और 30 से 40 जो होंगे वो आपका ड्यूटी के तहत आएंगे। तो परमानेंट पर कोई असर पड़ने वाली नहीं है। इसकी भी रैलियाँ अलग होगी, परमानेंट की रैलियाँ आपकी अलग होगी, ARO ZRO की रैलियाँ आपकी अलग ली जाएगी। तो इसमें नो डाउट जो तैयारी कर रहे हैं आप दिमाग में ना लगाओ कि चेंजमेंट हो रही है तो हमारी क्या टूर ड्यूटी के तहत जाएंगे या नहीं। तो इसमें कोई भी अपडेट नहीं, आपकी बिल्कुल ली जाएगी। जैसा कि अगर यहाँ पे नौजवान की जरूरत है तो अनुभव की तो जरूरत है, जंग जीतने के लिए अनुभव, यहाँ पे हौसला के साथ साथ अनुभव की भी बहुत ज़रूरत रहती है। तो परमानेंट बिल्कुल 70% रहेगी, 30% ही टूर ड्यूटी आएगी। तो यानी कि बिल्कुल आपने समझ लिया। जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी में कितना 14 से 12 लाख यहाँ पे जवान है, तो जिसमें से आपका 3 से 4 लाख ही रहने वाला है आपका टूर ड्यूटी के तहत रहेगा, जो अब जब लागू हो जाएगी। तो इसका ऑफिशियली अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी वो आपको पता चल भी जाएगा।
फिर हम आपको समझा देंगे। तो पूरी तरह से आपने समझ लिया टूर ड्यूटी को लेकर कि क्या ये है और क्या इसमें लागू होने वाली है, क्या बेनिफिट मिलने वाली है। तो पेंशन के लिए भी आपने समझ लिया कि पेंशन कब मिलती है। और जो यहाँ पे एग्ज़ाम को लेकर वेट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की जो बात कर रही हैं, तो इंडियन आर्मी में सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर ही रोक लगी हुई है। जैसे कि देखो, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हेड क्वार्टर जैसे कि जिनका रिलेशन है, उनकी रैलियाँ भर्ती आचार्य, उनको भी एग्ज़ाम नहीं ली जा रही है। बस इसी का वेट कर रहे हैं, कुछ जो बदलाव हो रही है उसकी ही वेट कर रहे हैं। ये आपका दिल्ली हेड क्वार्टर को भी कोई भी अपडेट नहीं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उससे अभी मसला फंसा हुआ है। जब तक कि वो क्लियर नहीं करेगा, यहाँ पे इंडियन आर्मी एग्ज़ाम लेने के लिए पूरी तरह से क्लियर तैयार है, लेकिन सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं दी जा रही है। तो वही चेंजमेंट बहुत की जा रही है। अगर यहाँ पे कोविड का अगर सिचुएशन बार बार हम लोग को बता के यहाँ पे जो गुमराह कर रहे हैं कि कोविड है, चुनावी रैलियाँ के लिए तो कोविड नहीं है। एयरफोर्स के रिजल्ट को लिए तो कम से कम रिजल्ट तो उनका डिक्लेयर कर दो, जो एग्ज़ाम लिया है उसके लिए तो कोरोना का कोई खतरा भी नहीं है। अपने रिजल्ट पूरी तरह से सालबाज होने आ रहा है, तो आपने तो रिजल्ट क्लियर कर लिया होगा पूरी तरह से। तो आप ये बेहुदा मजाक बंद करो, और जो भी यहाँ पे जो चेंजमेंट आप कर रहे हो करीबन साल होने वाला है, जो भी उसका अनाउंस कर दो। और नहीं तो जो आपका यहाँ पे क्लियर एक डेट भी दे दो कि हम इस तारीख से एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएंगे, इस डेट को एग्ज़ाम कराएंगे। अरे यार कब तक इंतज़ार करें, इंतज़ार करते करते तो अब साल हो गई। अब सब्र का समझ सकते हो कि अब बेसब्रा होगा तो फिर डेंजर होगी। तो उतना परेशान जितना करना था, जो चेंजमेंट करना था वो आपने पूरी तरह से कर लिया। जो टूर ड्यूटी अगर कुछ है, कुछ भी अगर आप चेंजमेंट कर रहे हो तो उसका अनाउंसमेंट कर दो या फिक्स डेट दे दो कि इस डेट से हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। कम से कम एयरफोर्स वाला के रिजल्ट तो कम से कम दे दो यार, कब तक इंतज़ार करता रहेगा। एक तो रैलियाँ नहीं करा रहे हो, कोविड है, तो अगर तू रैलियाँ करा रहे हो हेड क्वार्टर वाले का, रिलेशन वाले का, उससे कोविड नहीं है, सिर्फ ओपन वाले की कम से कम ये तो समझा करो। तो फिर अगर दोस्तों अगर कुछ भी आएगी तो इस पर हम बात करेंगे। नहीं तो अगर जिनको भी कुछ भी अपडेट हो तो आप सेंड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। अगर किसको भी कुछ भी अपडेट रहेगी, ऐसे हम यहाँ पे प्लेलिस्ट बहुत जल्द यहाँ पे लाने वाले हैं। पूरी तरह से वार के बारे में भी पूरी यहाँ पे वीडियो बनाने वाले हैं। जैसा कि आप जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, उन्हें इंडियन आर्मी के बारे में पूरी तरह से उनकी इतिहास जानना जरूरी है। तो इस पर भी हम पूरी तरह से बात करेंगे। आपको पूरी 97 से यानी कि 1947 से लेके पूरी से यहाँ पे 1999 तक की बात करेंगे। और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर, वो पैनिक ना हो, बिल्कुल आप तैयारी करते रहें। जैसे ही बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और ट्यूब ड्यूटी वाले टेंशन मत लो, ट्यूब ड्यूटी लेकर जो सस्पेंशन में हो, ट्यूब ड्यूटी कुछ भी अगर लागू हो गए तो बस वह आपका परमानेंट बिल्कुल रैलियाँ कराई जाएगी, इसमें नो डाउट। तो पूरी तरह से आपने समझ लिया कि ट्यूब ड्यूटी क्या है और क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है रैली भर्ती यहाँ पर। तो होप आज की वीडियो में बस इतना ही, पूरी तरह से आप क्लियर कर चुके होंगे। और जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सबको फेवर करते हैं। तो उस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं, सभी के बायोग्राफी पर भी। तो आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे क्लास को लेकर भी हम बहुत जल्द अपडेट आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।